दोस्तों पिछले एक दो दिन से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़े हुए कुछ खास फोटोज और वीडियोस बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इन वायरल होने वाले फोटोज और वीडियोस में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन के जंगल में नमाज अदा कर रहे हैं। न सिर्फ नमाज बल्कि कुछ वीडियोस तो ऐसी भी वायरल हुई हैं कि जिसमें ये भी देखा गया है कि नमाज पढ़ने से पहले यही आर्मी के लोग अजान भी दे रहे थे। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि यूक्रेन जंग में मुस्लिम फौज कहां से आई। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले एक दो दिन से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़े हुए कुछ खास फोटोज और वीडियोस बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इन वायरल होने वाले फोटोज और वीडियोस में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन के जंगल में नमाज अदा कर रहे हैं। न सिर्फ नमाज बल्कि कुछ वीडियोस तो ऐसी भी वायरल हुई हैं कि जिसमें ये भी देखा गया है कि नमाज पढ़ने से पहले यही आर्मी के लोग अजान भी दे रहे थे। मगर दोस्तों जैसे ही ये फोटोज और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए वैसे ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आने भी शुरू हो गए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ना तो यूक्रेन एक मुस्लिम देश है और न ही रशिया एक मुस्लिम देश है। तो आखिर ये एक मुस्लिम फौज इस जंगल में आई कैसे? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी स्पेशल फोर्स से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि ये फौज कोई आम फौज नहीं बल्कि एक खास यूनिट है जिसको हंटर्स के नाम से जाना जाता है। ये फौज कितनी ज्यादा ताकतवर है इस बात का अंदाजा तो आप लोग इनके फोटोज से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर ये फौज किस देश की है तो आपको बताते चलें कि इस फौज का ताल्लुक चेचनिया के इलाके से है। चेचनिया एक ऐसा इलाका है कि जो ईस्ट यूरोप में बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पर ही मौजूद है और रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से ही इसको कंट्रोल किया जाता है। आपको बताते चलें कि इस छोटे से इलाके में रहने वाली ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। चेचनिया नाम से मशहूर इस छोटे से इलाके का जो हेड है यानी जो इस पूरे इलाके पर राज करता है उस इंसान को रमजान कादिरोव के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस इंसान की तस्वीर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर पहले भी देखी होगी। इस इलाके में रहने वाले लोगों को ऐतिहासिक तौर पर बहादुर लड़ाकों के तौर पर भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज के दौर में चेचनिया के पास वो स्पेशल फोर्स मौजूद है कि जो शायद रशिया के पास भी मौजूद नहीं है। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इस ताकतवर फौज को तैयार करने में पूरी तरह से पुतिन का ही हाथ है, यानी पुतिन ने ही पूरी तरह से इस फौज को ट्रेनिंग दिलवाई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस फौज को इतना ज्यादा स्पेशल और इतना ज्यादा खास क्यों बता रहा हूँ। तो आपको बताता चलूं कि इसके पीछे वजह ये है कि ये एक ऐसी फौज है कि जिसको नॉर्मली लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसको जब भी कहीं पर भी भेजा जाता है तो एक खास और बड़े मिशन के लिए ही भेजा जाता है। और अब जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक घातक जंग चल रही है तो अचानक से बीच ही में इस फौज को रशिया की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया है। जैसे ही इस बात की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई कि चेचनिया की फौज यूक्रेन में एंटर हो रही है वैसे ही हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई मामूली फौज नहीं है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि रशिया ने इस स्पेशल फौज को यूक्रेन में भेजने से पहले इस फौज के हाथों में एक नामों की लिस्ट भी दी है, जिस लिस्ट में यूक्रेन के बड़े बड़े और ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं। और ये सब वो लोग हैं कि जिनको या तो इस स्पेशल फोर्स को खत्म करना है या फिर जिंदा अरेस्ट करना है। आप लोग इस फौज की ताकत और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद एक इंटरव्यू में इस फौज का जिक्र किया है और कहा है कि रशिया का अब सबसे मेन और सबसे बड़ा टारगेट मैं हूं और मुझको खत्म करने के लिए रशिया ने अपने सबसे बड़े हथियार भी भेज दिए हैं। रशिया को किसी भी हाल में वो झुकने नहीं देंगे और यूक्रेन को हर हाल में झुकना ही होगा। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि जो स्पेशल फोर्स जो है रशिया ने भेजी है वो चेचनिया की है, जिसके सुप्रीम जो है रमजान कादिरोव हों। और ये ऐसे फौज है इसको हंटर के नाम से भी पुकारा जाता है और ये उसी जगह पर जाती है जब बहुत बड़ा मिशन होता है
तो वहां पर ये फौज भेजी जाती है और ये 5 वक्ता नमाजी हैं, अल्लाह और रसूल के ओरिजिनल मानने वाले हैं। इस फौज के आगे दूसरी फौजें घुटने टेक देती हैं। इसलिए जो है पुतिन ने जो है इस फौज को स्पेशल तरीके से यूक्रेन में भेजा है और एक लिस्ट भी दी है जो वहां के नामवर यानी हस्तियां हैं उनको जिंदा या मुर्दा अरेस्ट करने का भी हुक्म दिया है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।